cobalt atomic number is 27 and nickel atomic number is 28. Therefore, cobalt is placed before nickel. Therefore, cobalt is placed before nickel. चलो क्वेश्चन 2 का आंसर जरा लिखने का ट्राई करो. How did the position of 35 chlorine 17, 37 chlorine 17 get fixed? कैसे फिक्स हुआ? सर क्लोरीन का एटॉमिक मास, बोलो. एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का. Okay, so they occupy the same position. ठीक है, तो लिखना isotopes have same atomic number. Isotopes have same atomic number. Therefore they occupy same position in modern periodic table. Therefore they occupy same position in modern periodic table. चलो नेक्स्ट करना. Can there be an element with atomic mass 53 or 54 in between two elements? क्रोमियम 52 क्रोमियम मतलब ये दिया है. ओके, आप बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर एटॉमिक मास 53 और 54 है, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कितना एलिमेंट रहेगा बीच में? नहीं. तो आप लिख सकते हो फर्स्ट इसमें लिखना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर में, as atomic mass increases non-linearly, as atomic mass increases non-linearly, we cannot predict how many elements will be there between atomic mass 53 and 54. Between 53 and 54. चलो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर एटॉमिक मास क्रोमियम और मैंगनीज का पूछा है तो आप बता सकते हो कितना एलिमेंट रहेगा इनके बीच में? नहीं. कितना रहेगा? क्रोमियम और मैंगनीज के बीच में कितना रहेगा? सर एक रह सकता नहीं. एक भी नहीं सर रहेगा. एक भी नहीं रहेगा. 24 और 25 इनके बीच में कोई एलिमेंट्स रहेगा क्या? 24 क्या 25 आता है ना, थोड़ी ऐसा 24.5 लिखेंगे हम लोग. तो इधर लिखना सेकेंड इसमें, देयर विल बी नो एलिमेंट प्रेजेंट, देयर विल बी नो एलिमेंट प्रेजेंट between chromium and manganese, because atomic number increases by 1 unit, because atomic number increases by 1 unit. चलो ये बताओ, what do you think, should hydrogen be placed in group 17 or group 1? तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में? Sir, hydrogen is neither an alkaline nor a
halogen, therefore it is placed at the top of the modern periodic table. ठीक है, चलो लिख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डालो हेडिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हेडिंग डालना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, हेडिंग डालना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आएगा? सबसे पहले चीज आपको पता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट शेल में कितना रहता है? 2, सेकंड में रहेगा कितना इलेक्ट्रॉन? 8, 8। फिर आएगा 8, बाद में 16, 18, 18 हाँ, 18 बाद में 30। 18 32 32 आता है। मतलब फर्स्ट पीरियड में कितना आएगा? 2 ही एलिमेंट आएगा। सेकेंड पीरियड में कितना आएगा? 8। थर्ड पीरियड में कितना आएगा? 8। फोर्थ पीरियड में आएगा, देखो फोर्थ पीरियड में क्या होता है मैं जरा समझाता हूं, अगर आपको ये लॉजिक क्लियर रहेगा तो जरा टेक्स्ट बुक पे वापस जाते हैं। तो देखो, अगर आप ग्रुप 1 चेक करोगे, ठीक है, पीरियड 1, तो पीरियड 1 में कितना एलिमेंट्स है जरा चेक करो, कितना है? यहां पे 1 और यहां पे 2, टोटल कितना है? सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। नेक्स्ट यहां पे 2, यहां पे 6, तो पीरियड 2 में कितना है? 8 एलिमेंट्स है। पीरियड 3 में कितना है? देखो 8 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। पीरियड 4 में कितना रहेगा? 8 प्लस ये बीच का 10 आएगा, तो कितना होएगा टोटल? 18 होएगा। 18, नेक्स्ट इसमें भी क्या होएगा? 8 प्लस ये 10 ऐड होएगा, कितना होएगा? 18। अभी नेक्स्ट केस पे ध्यान दो, नेक्स्ट इसमें 8 प्लस ये 10 भी आएगा और इसके साथ साथ यहां का प्लस 14 भी ऐड होएगा, तो टोटल कितना होएगा? यहां पे रहेगा 32। 14 किधर था? देखो ना 14 नीचे है ना, ये देखो एक डैश डाला है, F ब्लॉक वाला। एफ ब्लॉक, ठीक है। देखो स्टार मार्क और ये डाला है ना, ये नीचे है, तो यहाँ पे क्या होएगा? ये 14 कितने से ऐड होएगा? बाकी के 18 के साथ, तो इसीलिए नंबर आता है 2 8 8 18 18 32 और 30। कोई डाउट है इसमें? और अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा? 118 एलिमेंट्स। सबको ऐड किया, क्लियर है सबको? चलो, तो अभी पूरा एक बार पढ़ लो, एक ये रहेगा ओरल एग्जाम रहेगा, अभी पूरा पढ़ लो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, आज का जो सीखा है जल्दी पढ़ो। जो आंसर सर नहीं तो इसमें क्या लिखना है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक वो छोड़ कॉन्फ़िगरेशन दो, में? कल करते, वो कल करते, अभी बस ये समझाने का था, बस उतना समझा दे, ठीक है। जो आंसर नहीं देगा और जितने बार आंसर नहीं देगा
उतने बार उसको स्टार्टिंग मतलब पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग से लेके एंड तक उतना टाइम्स करना पड़ेगा। तो अच्छे से पढ़ो। मतलब अगर एक आंसर नहीं दिया तो डॉबरिनर से लेके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक एक बार वापस पूरा लिखोगे। 2 आंसर नहीं दिया तो इंटू 2, 3 आंसर नहीं दिया तो इंटू 3। चल जैसे बाद लिखा है वही पूछ रहा हूँ ना। यप। सर बोलो ना सलोनी, क्या हो गया? सर आपने अभी लिखा है वो कि सब पहले भी अभी पहले लिखा वाला है वो, पहले लिखा है, आपको क्या याद रहेगा? आज का लिखा है उस पर पूछेगा कल। हाँ कल नहीं, कल तो खत्म होएगा चैप्टर। सैटरडे को इसके ऊपर टेस्ट रहेगा, इसके ऊपर और कौन सा, ज्योमेट्री का सेकंड और फर्स्ट चैप्टर के ऊपर सैटरडे को। नेक्स्ट वीक से यूनिट टेस्ट स्टार्ट होएगा। तो इस बार इंग्लिश का यूनिट टेस्ट नहीं है फिर? पता नहीं, आर्यन सर के ऊपर है। आर्यन देखो, अभी हम लोग यूनिट टेस्ट, अभी मैं मेरे हिसाब से यूनिट टेस्ट रखूंगा ना। आर्यन सर का पोर्शन खत्म हुआ तो आर्यन सर के हिसाब से रखेंगे। ये आर्यन सर का इंग्लिश डिफरेंट है ना साइंस और मैथ्स से, तो इसीलिए साइंस 2 का आप टेंशन मत लो, साइंस 2 हो जाएगा। मेन तकलीफ साइंस 1 में होता है, साइंस 1 अलजेब्रा और ज्योमेट्री में। अगर आपका वो सब क्लियर रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं है। साइंस 2 को मैं आपको दिमाग में बिठा के दूंगा लेक्चर में। रुको एक सेकंड है, ज्योमेट्री का मैं क्या करता हूँ, ज्योमेट्री का कौन सा चैप्टर सिखाया था? हाँ, सेकंड और 6 का टेस्ट रखता हूँ सैटरडे को ज्योमेट्री। सर फर्स्ट ना। सेकंड रखता हूँ क्योंकि फर्स्ट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, फर्स्ट को सेपरेट ही रखते हैं पढ़े। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल साइंस का। सर कब है? सैटरडे। अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर और ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर मंडे को एक साथ रहेगा। एक साथ रहेगा। सर ग्रुप हेडिंग को नोबल गैस बोलते हैं ना? यप। तो सर सैटरडे को कौन सा टेस्ट है, ज्योमेट्री का लिखा है है इंग्लिश का? दोनों, ज्योमेट्री भी है साइंस भी है, पर इंग्लिश का पता नहीं, मैं इंग्लिश नहीं लेता। इंग्लिश आर्यन सर को पूछते हैं। मंडे को मैं पहले बोल रहा हूँ, मंडे को इसका टेस्ट रहेगा, अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 मंडे को। अभी सिर्फ टेस्ट ही रहेगा और उसका एक पढ़ाई होएगा बस। नेक्स्ट वीक को दो तीन रिवीजन लेक्चर्स रखता हूँ, जो भी पहले हमने टॉपिक्स कवर किया है। फिर उसके बाद यूटी रखता हूँ। अच्छे से तैयारी आप भी से करो, स्कूल के इसमें भी अच्छा मार्क्स लाओगे तो फिर आपका स्कूल, सपोज बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं तो आपका स्कूल का इंटरनल मार्क्स अच्छा रहेगा तो आपको ही फायदा है। नहीं बोलना बस, अच्छे से करके रखो।